14 अक्टूबर से 24 तारीख तक ये जो प्रोग्राम जो है इतने दिन तक रेगुलर कराना, मुझे ऐसा लग रहा था कि इन्होंने सोच लिया ये कर तो लेंगे, लेकिन क्या कुछ कैसे कर लेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने सोचा और प्रोग्राम जो है वो ठीक ठाक चल रहा। डिसइंटिग्रेटेड जो सोसायटी होती है, जो मरगळलेला अवस्थेतला जो समाज असतो, ऐसे में जितनी संख्या है अभी उतनी संख्या काफ़ी होती है। और ये जो संख्या है मैं देख रहा हूँ कि डे 1 से जो है ये मेंटेन है। कभी 2-5 पहले दिन के नहीं आते, 2-5 दूसरे आते, तो इस तरीके से ये सेटिस्फैक्ट्री संख्या, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, 2-4 दिन से जो एक सभी जो प्रबोधन चल रहा है, हालांकि मैंने थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया था, सोसाइटी के लोग जो है इंस्ट्रक्शन नहीं सुनते, मैं उसका टेंशन भी नहीं लेता वैसे। और मैंने ये कहा था कि सोसाइटी को जो है मैच्योर बनाना, सीरियस बनाना है, उसके लिए प्रबोधन होता है। सोसाइटी को मैच्योर एंड सीरियस मतलब दुखी नहीं, सोसाइटी को प्रेरित करने के लिए प्रबोधन होता है। और प्रबोधन के बाद जो गाना बजाना, मनोरंजन जो है, ये ऐसा समझो कि आपने कोई खाना बना दिया और उसमें एसिड डाल दिया, बर्बाद कर दिया आपने। तो ये सजेशन दिया था, बोल रहा हूँ इसलिए मैं कि इसको आप लाइटली लो। सोसाइटी के जो लोग हैं, जब तक एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन से के मार्फत से आपको डायरेक्शन नहीं जाता, तब तक आप लोग कुछ सुनने वाले हैं नहीं। अभी मैं या मेरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा नहीं, जब बड़ा हो जाएगा तो आप लोग बराबर सुन लेंगे। उस वक्त तो खाली एक ऐसा इशारा कर दिया तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो मैंने ये कहा था कि कडूभाई खरात, सत्यपाल महाराज, इन लोगों को हम लोग इसलिए पहले बुलाते हैं मनोरंजन के मार्फत से कि बाद में प्रबोधन के लिए लोग जो है तो वो पब्लिक को हम जुटा पाए उसके लिए। अभी फिर मेरे बात जो है अभी क्या प्रबोधन क्या चलने वाला है आपको मालूम है, लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं चाहता। बहुत बुद्ध के लीडरशिप के बारे में जो धीर गंभीरता जो है, ये उनके ऊपर एक लेबल है। और सोसाइटी को जो है अगर हम प्रबोधन करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा हमेशा का जो प्रबोधन जो होता है, मैं कभी भी जनरल लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं स्पीच नहीं देता। मैं ये सोचता हूँ कि कभी भी मेरे सामने जो बैठे हुए जो लोग हैं वो कार्यकर्ता ही हो, और कार्यकर्ता को जो प्रबोधन करना है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले जिसको सुधारना है, कार्यकर्ता का प्रबोधन पहले होना चाहिए। कार्यकर्ता विदाउट ट्रेनिंग काम कर रहा, बिहार के अध्यक्ष सेक्रेटरी कमेटी जो है विदाउट ट्रेनिंग काम कर रहे हैं, भिक्खू लोग विदाउट ट्रेनिंग से काम कर रहे हैं, लीडर लोग बगैर ट्रेनिंग से काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता लोग विदाउट ट्रेनिंग से काम कर रहे हैं। जबकि बाबा साहब के साहित्यों में ट्रेनिंग का अगर शब्द अगर एक जगह पर अगर निकाला जाए तो ट्रेनिंग ऑफ माइंड समता से इंधन में, द बुद्ध एंड धम्म में जो ट्रेनिंग है वो खचाखच भरी पड़ी है। तो साथियों, जो एक सिस्टम है वो जरा सा जल्दी से जल्दी फॉलो करें। एक जो विषय वगैरह होना चाहिए था, आयोजकों ने ये भी होना चाहिए कि एक विषय चाहिए, इसलिए मैं आपको जो एक अलग टाइप का एक विषय देता हूँ। मतलब मेरे लिए एक विषय बोलता हूँ, मराठीमध्ये सांगतो की समाजामध्ये कार्य करायच्या वेळेस आम्हाला म्हातारे लोकांची संख्या जास्त दिसते, परंतु समाजामध्ये तरुणांची संख्या कमी असते किंवा नसतेच। ये ऐसा समझो कि आज का विषय है
आणि तरुणांना, ये थोड़ा दूर जाने से बंद होता है क्या? तरुणांना जर चळवळीमध्ये आणायचं असेल तो क्या उपाय योजना करनी चाहिए, ये मैं आज का विषय खुद ही डिसाइड किया कि हमारी मूवमेंट में जनरली यंगस्टर लोग जो है वो अब्सेंट है और बूढ़े बाड़े जो लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। और क्या ऐसा किया जाए कि जिसकी वजह से जो यंगस्टर है तो यंगस्टर जो है इस मूवमेंट में आए। तो ये विषय है, इसी विषय के ऊपर बोलूँगा। और इस विषय के बारे में जो है, जो सॉल्यूशन बाबा साहब ने दिया वो सॉल्यूशन भी आप लोगों को पता है, खाली मैं उसका रिवीजन कराऊंगा। साथियों, हमारे फ्रेंड खांडेकर जी जो है अभी बोले कि भिक्खू संबंधी जो है बाबा साहब ने क्या कुछ डायरेक्शन दिए। मैं विषय पर आने के पहले थोड़ा सा उसको क्लियर करता हूँ। द बुद्धायन धम्मक के पहले पेज के ऊपर जो 4 क्वेश्चन जो बाबा साहब ने जो उपस्थित किया, एक ध्रुव त्याग, आत्मा के अलावा संसरण और दुख एक है, 2 है या 4 है, या बाद में भिक्खुओं ने घुसेड़े। लेकिन चौथा जो एक क्वेश्चन जो है बाबा साहब ने रेस किया वो ये, बाबा साहब उसमें द बुद्धायन धम्मक के प्रस्तावना में कहते हैं कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ द बुद्धा इन क्रिएटिंग भिक्खू। बुद्ध का भिक्खू निर्माण करने में क्या उद्देश्य था? वाज हिज ऑब्जेक्ट टू क्रिएट ए परफेक्ट मैन? क्या एक संपूर्ण पुरुष निर्माण करना यह उनका उद्देश्य था क्या? फिर आगे कहते हैं, इफ ही इज ए परफेक्ट मैन, दो ही इज ए परफेक्ट मैन, ही वुड बी ए सेल्फिश मैन। मतलब परफेक्ट मैन जो है, अगर कोई परफेक्ट मैन अगर है वो कौन सी 3 बातों को खत्म करेगा? एक, अपने में होने वाला जो द्वेष है, मतलब रागो, दोषो और मोहो। आसक्ति, रागो मतलब आसक्ति, दोषो मतलब द्वेष और मोह मतलब अज्ञानता। ये अगर वो अपने में से अगर निकाल देता है, ये अगर वो अपने में से अगर निकाल देता है तो वो परफेक्ट मैन हो जाएगा। लेकिन फिर बाबा साहब बोलते हैं, व्हाट इज द यूज टू द सोसाइटी? अगर ये परफेक्ट मैन हुआ, दो ही इज ए परफेक्ट मैन, ही इज ए सेल्फिश मैन। क्या कहते बाबा साहब? वो भले ही परफेक्ट मैन हो, राग द्वेष और इससे मुक्त हुआ, वो आचरण कर रहा है, वो आचरण कर रहा है, पंचशील के अनुसार आचरण कर रहा है, लेकिन अगर वो सोसाइटी के काम में अगर नहीं आता, सोसाइटी के अगर काम में अगर नहीं आता तो वो कुछ काम का नहीं। द बुद्धायन धम्मक के पहले पेज के ऊपर भिक्खुओं के संबंध में और विपश्यना ध्यान साधना के बारे में बाबा साहब का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि जो लोग विपश्यना ध्यान साधना करके अगर वो मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, ऑफ कोर्स विपश्यना ध्यान साधना के बहुत ज़्यादा रिजल्ट है, इसने नहीं बोला, लेकिन 2500 साल आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। इसको आर्टिज्म का सिद्धांत बोलते हैं। बाबा साहब का तरीका जो है 50 साल में अगर मान लो देश और दुनिया बदल सकती है, तो आपने 2500 साल पहले बर्बाद कर दिया, विपश्यना करके 2500 साल फिर से बर्बाद करेंगे। मैं उसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा, लेकिन ये जो परफेक्ट मैन है, इन परफेक्ट मैन के अलावा सोसाइटी में और भी कुछ जो गड़बड़ी हुई है उसके बारे में बोलूँगा। यहाँ से हमेशा एक, जब कभी बिहार में से भाषण दिया जाता है, पहले वो भाषण देती हो महिला वो आदमी कि आम्ही आचरण करत नाही। सबसे बकवास डायलॉग, सबसे बकवास डायलॉग बाबा साहब के हिसाब से बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो साथियों, जो सेल्फिश मैन, ये जो टर्म मैंने आपको बताई जो बाबा साहब की है, तो बाबा साहब फिर वहाँ पर जो है 4
उसके वर्चुज बता दे उस भिक्खू के बारे में। वो फ्रेंड होना चाहिए, वो फिलोसोफर होना चाहिए, वो गाइड होना चाहिए और वो सोशल सर्वेंट होना चाहिए। क्या कार्यकर्ता हमारे समाज का या भिक्खू यह सोसाइटी का फ्रेंड है? अगर मैं कितना भी ज्यादा आचरण करूं, मैं दिखता हूं बहुत आचरण करते हुए, लेकिन ये गारंटी नहीं कि मेरा छोटा भाई जो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है वो आचरण करेगा ही। अगर मैं उसे कहूँ कि भैया तू शराब नहीं पीना, जबकि वो इधर देखता है, वो मेरी सुनेगा ऐसी गारंटी नहीं। लेकिन अगर मेरे भाई का अगर कोई दोस्त है, मेरे भाई का अगर कोई दोस्त है, वो बहुत ज़्यादा शराबी है, कबाबी है, गंजट्टी है, अगर उसने उसको एक आध बार अगर कह दिया कि भाई आज से शराब पीना बंद, वो उसकी सुन लेगा, मेरी नहीं सुनेगा। कितना भी मैं आचरणशील और बुद्धिमान अगर हूं, तब भी वो जो है वो अगर सुनेगा तो अपने उस शराबी कबाबी जो गंजट्टी है उसकी सुनेगा। वो इसलिए वो उसका फ्रेंड है। क्या सोसाइटी में भिक्खू लोग या हम लोग जो है सोसाइटी में पब्लिक के क्या फ्रेंड बन रहे हैं जो हमारी बात सुने? दूसरा जो एक बात बोली बाबा साहब ने, वो फिलोसोफर होना चाहिए। फिलोसोफर मतलब बुद्धिमान। उसको कंपैरेटिव स्टडी विथ ऑल रिलीजन, इस क्राइटेरिया के ऊपर में उठ के जो बाबा साहब की जो पॉलिसीज है, बाबा साहब के संपूर्ण जो थॉट है, मतलब स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के और दुनिया को बदलने वाले सभी थॉट के बारे में उसको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ये इसका सेल का प्रॉब्लम होगा, है ना, क्योंकि इसके थोड़ा मैं दूर जाता हूँ तो या तो इसको बीच में रख देना या तो मेरे को उसको उसके पास में खड़ा रहना पड़ेगा। सीटी बजाएगा वो। हाँ विस्लिंग करेगा। तो साथ ही डालो डालो सेल काय में डाल दो। हाँ पानी हमारा टेम्पो रुक गया क्या? टेम्पो तेव्हापर्यंत मी जरा बोलू शकतो, उद्या आवाज बसून येईल माझा. हेलो हेलो हाँ, तो हम लोग वहां थे कि वो फिलोसोफर होना चाहिए, कंपेरेटिव स्टडी विथ ऑल रिलीजन, कंपेरेटिव स्टडी विथ अदर रिलीजन नहीं कह रहा हूं मैं, कंपेरेटिव स्टडी विथ ऑल रिलीजन। इस नॉलेज के अलावा भी उसको लैंड, लेबर, टेक्नोलॉजी, साइंस, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, संविधान, फॉरेन अफेयर पॉलिसी, एनवायरमेंट पॉलिसी, रिजर्वेशन, महिलाओं का उत्पीड़न, वेरियस जो पॉलिसीज जो है इसके बारे में उनको स्टडी होनी चाहिए। क्या ऐसी कोई स्टडी हमको नजर आती है हमारे कोई अम्बेडकर के इंसान में? नहीं आती। तो ये जो फिलोसोफर है, इस इंसान को, मतलब मैं सवाल पूछता हूं आपको, अनाड़ी लोग किसको मानते हैं? बुद्धिमान लोगों को मानते हैं। अनाड़ी लोग किसकी बात मानते हैं? बुद्धिमान की।
इवन बुद्धिमान लोग किसको मानते हैं? बुद्धिमान लोग भी बुद्धिमान किस मानते हैं? इसलिए यहाँ पर कोई एस्केप नहीं है कि वो फिलोसोफर ना हो, बुद्धिमान ना हो। इसलिए भिक्खु निर्माण करने के मामले में बाबा साहब ने जो आखिरी का जो सवाल पूछा कि उनका उद्देश्य क्या था, तो वो फ्रेंड होना चाहिए, वो फिलोसोफर होना चाहिए, वो गाइड होना चाहिए। अगर उसके पास अगर इतना टाइप का अगर नॉलेज अगर है, तो कोई भी नॉन बुद्धिस्ट उसमें ये जज्बा जागना चाहिए कि मुझे अगर अभी नॉलेज अगर किसी से अगर लेना है, तो उसका दिमाग कोई एक आधा साइंटिस्ट के ऊपर न जाए, उसका दिमाग कोई एक आधा मुस्लिम जो मौलाना है उसके तरफ न जाए, कोई एक क्रिश्चियन जो है फादर जो है उसके तरफ न जाए। तो उसका दिमाग जो है, जो अम्बेडकर इंसान जो भिक्खु है उसके तरफ जाना चाहिए। बुद्ध के जमाने में बुद्ध को लोग खोजते थे, किससे चर्चा करूं मैं? बुद्ध के जमाने में भिक्खुओं को खोजते थे। इवन नागसेन को भी मिलियन ने इसी तरह से खोजा। अब इसका आवाज कम करो। बाबा साहब के टाइम में जो बाबा साहब के विरोधी होंगे तो बाबा साहब को खोजते थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, मतलब संविधान सभा में, जिन लोगों ने ये कहा कि हमने बाबा साहब को एंट्री करने से यहाँ के जो दरवाजे जो है वो नहीं तो हमने शीशे तावदान भी बंद करके रखे, और बाबा साहब जो है वो सामने के रास्ते से गए, नॉमिनेटेड नहीं बोल रहा, और वो सामने से गए और महाराष्ट्र से गए। वो जैसे और खुलना जो बताते हैं बहुजनवादी, वो मत दिमाग में रखिए आप। और वहां जाने के बाद जो है, जो लोग ये सोचते थे कि ये इंसान जो है इस असेंबली में आए ही नहीं, और ये सोचते थे कि ये इंसान अगर इस असेंबली में अगर आए तो ये बोले ही नहीं, ये आदमी जो है इस असेंबली में आना ही नहीं चाहिए, ये अगर आ जाए तो इसने बोलना भी नहीं चाहिए। ऐसे में जो ये लोग सोचते कि उन्होंने बोलना भी नहीं चाहिए, तो जब नेशनल इशू के ऊपर जब सब लोगों की गाड़ियां बंद हो जाती थी, नेशनल इशू के ऊपर वो जो लोग जो बागड़ गिल्ले बदमाश लोग जो थे, वो जब एक जगह पर जो अटक जाते थे, तो उस टाइम में बहुत आशा भरी नजरों से वो बाबा साहब की तरफ देखते थे कि जिस आदमी को अंदर आने से पूरी तरह से रोका गया था और वो ये आए तो बोले ही नहीं, तो ये बोलना भी नहीं चाहिए, चांस भी नहीं देना चाहिए। मतलब 9 दिसंबर के बाद 17 दिसंबर को कम टाइम में बाबा साहब को निपटाने के लिए दे दिया था, अचानक स्पीच दे दिया था, और बाबा साहब ने उस टाइम में जो है प्रिपरेशन भी नहीं किया था। लेट अस सेट असाइड द स्लोगन विच फ्राइटन द पीपल, ये फेमस स्टेटमेंट बाबा साहब का। मतलब 5 या 10 मिनट के इसमें बाबा साहब ने वो तैयारी किया। सोचिए, अगर समय मिलता, लिख के लाते, प्रिपरेशन करके लाते, तो जबरदस्त स्पीच होता था। तो जो लोग सोचते थे कि ये इंसान जो है इस असेंबली में आए नहीं, ये आए तो बोले नहीं, वो लोग आशा भरी नजरों से देखते थे कि ये आदमी जो है ये अब उठना चाहिए। जो लोग सोचते थे कि ये अंदर नहीं आना चाहिए, ये बोलना नहीं चाहिए, वो लोग अब सोच रहे कि ये आदमी जो है अब उठना चाहिए। वो लोग अब सोचते हैं कि ये आदमी अभी उठना चाहिए, ये आदमी अब बोलना चाहिए। और फिर बाबा साहब उठते थे और बाबा साहब बोलते थे। और उस टाइम में जो बाबा साहब जो बोलते थे, तो इस तरीके से उंगली कर करके बोलते थे। किसी के तरफ उंगली करके बोलना यह बैड मैनर्स में आता है, लेकिन बाबा साहब उंगली कर करके बोलते थे। लेकिन कोई किसी की हिम्मत
मैं कुछ और दूसरे शब्दों में बोलता हूँ कि कोई माँ का जना ऐसा नहीं था कि बाबा साहब को बोले कि तू उंगली नीचे कर। तो इस तरीके से बाबा साहब जो है उंगली इस तरीके से कर करके बोलते थे। हमें इस उंगली का अर्थ कुछ और बता दिया गया था, आज आपको अर्थ मालूम पड़ गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अध्यक्षता में बाबा साहब का पहला स्टैचू पार्लियामेंट के जो बाहर लगा, तो बाबा साहब इसी तरह से उंगली करके बोलते थे। ऐसा रेफरेंस वहाँ मिलेगा, आपके राइटिंग एंड स्पीचेस में नहीं मिलेगा। वो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि बाबा साहब जो है ये ऐसी उंगली कर करके बोलते थे, लेकिन हमारा जो अभी बाबा साहब का जो अनुयायी है, क्या उसमें उतना कॉन्फिडेंस है कि वो भी इस तरीके से उंगली कर करके बोले? नहीं है। साथियों, फ्रेंड, फिलोसोफर, ये गाइड होना चाहिए। और लोग जो है सोचे कि इस आदमी के पास आए हमारी समस्या बताने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए, और जब तक वो सवाल पूछ रहा, जब तक उसके शब्द खत्म होते, उसके पहले उस इंसान के पास जो बाबा साहब का अनुयायी है, जब तक उसका प्रश्न वो शायद 2 शब्द में हो सकता, 1 शब्द में हो सकता, या 3 शब्द में, वो खत्म होने के पहले आपके सॉल्यूशन जो है आपके पास तैयार होने चाहिए। तब तो जाके हम बोल सकते कि उंगली दिखा के बोलने वाले बाबा साहब की औलाद हम है। क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्या आपको ऐसा? साथियों, ये जो क्राइटेरिया जो है फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, हमारे खांडेकर साहब ने बोला करके बोल रहा हूँ। अदरवाइज मेरा जो विषय है आपको पता है कि यंगस्टर जो है सोसाइटी में कार्यकर्ता जो है नहीं है, और बूढ़े लोग और ये सब लोग है। तो वो क्यों नहीं है, ये वाला मेरा विषय है। मैं बार बार आपको विषय बोल के उस विषय के तरफ मैं लेके जाऊंगा बाद में। तो यहाँ पर फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, और वो सोशल सर्वेंट होना चाहिए। अब सोशल सर्वेंट, इसका अगर एक अच्छा अगर आप रेफरेंस देखते हो कि एक फादर अगर कोई अगर गांव मोहल्ले में और बस्ती में अगर जाए, स्कूल डेवलप करता है, वो कॉलेजेस डेवलप करते हैं। 600-700 जो स्कूलें जो है वो झेवियर स्कूल है, सेंट झेवियर स्कूलों की ब्रांचेस ये फादर लोगों ने किया। क्या हमारा भिक्खू करता है? नहीं करता ना। ये काम जो है बाबा साहब ने 1950 में ये बोल के रखा है भिक्खू लोगों को, वो नहीं कर रहे। आप ये मत समझो कि मैं भिक्खू के बारे में बोल रहा हूँ। फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, सोशल सर्वेंट, ये क्राइटेरिया सिर्फ भिक्खू के ऊपर नहीं लगता है। क्या ये कार्यकर्ता के ऊपर नहीं लगेगा ये क्राइटेरिया? क्या ये क्राइटेरिया लीडर्स लोगों के ऊपर नहीं लगता? क्या ये कार्यकर्ता ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं लगता? अगर मैं कोई एसएडी अगर बोलूं और वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होल, टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होल अगर फ्रेंड नहीं है, फिलोसोफर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा हूं मैं, अब व्यक्ति छोड़ दिया मैंने। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन अगर फिलोसोफर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन अगर गाइड नहीं है, सोशल सर्वेंट नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ काम का नहीं है। जिस भिक्खुओं को बाबा साहब ने, मतलब जो परफेक्ट मैन को बाबा साहब ने स्वार्थी कहा, वो ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप में स्वार्थी हो जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? वो ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप में स्वार्थी हो जाएगा। वो कर रहा है कुछ तो भी ठीक ठाक, लेकिन टाइम पास जो है, टाइम पास। अभी हम लोगों ने 3 अक्टूबर का प्रोग्राम लिया और हमारे जो ज्वाइन है कार्यकर्ता ने बोले कि आपने 3 अक्टूबर के प्रोग्राम में सिर्फ 55 लोग आए थे, और उसके 3 दिन पहले एक जो प्रोग्राम हुआ इधर बाबा साहब अम्बेडकर हॉल में, वो लोग तो 200 थे। मैंने जवाब दिया वो 40 साल से काम कर रहे हैं, वो लोग 40 साल से काम कर रहे हैं, रवि साल से काम कर रहा। आई बात समझ में? अगर 40 साल से अगर मैं काम करता तो प्रोग्राम जो है देशपांडे हॉल में नहीं, कस्तूरचंद पार्क में लेना पड़ता था। 40 साल अगर आपने काम करने के बाद
अगर रिट्रोस्पेक्शन नहीं करते हो, सिंहावलोकन अगर नहीं करते हो, तो आपकी नैया जो है वो डूबने वाली है। 35-40 साल में जो जमीन जो है ना बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, खड़े नहीं रहते लोग, दुश्मन जो है ना खड़े नहीं रहते, इधर टर्न होते। बोर्ड देखने के बाद इधर आने की सोचना चाहिए उधर के लोगों ने। ऐसा काम करो बोले बाबा साहब, ऐसा भव्य काम हो, विहार ऐसा भव्य हो कि बाबा साहब बोलते कि यहां पर कुछ तो भी बड़ा हो रहा है, लोग अट्रैक्ट होए, ये बाबा साहब बोलते हैं। 4 दिन पहले खरवी में मैंने स्पीच दिया, बैठे वो लोग। इस कॉलोनी में आप लोग हरगिज भी विहार मत बनाना बोला, क्योंकि विहार के नाम पर आपने लोगों को कन्फाइन करके रख दिया। पहले जाति में बंदिश थे, अब विहार लेवल पर बंदिश हो गए। पहले पोट जाति मध्ये बंदिश होतो, अब विहार लेवल की जो महिलाएं जो है ना, ये यहां से उठ के दूसरे एरिया में जाके काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। टोटल कोलैप्स बुद्धिज्म का, एंगेज बुद्धिज्म करके रखा हमने। बहुत भारी दोष है सोसाइटी में जो गड़बड़ चल रही है, उसके बारे में कह रहा हूं मैं। उनको मैंने ये कहा कि अगर आप स्कूल अगर खोल सकते हो ना तो विहार बनाना, पहले स्कूल खोलो, अब विहार बनाने के बाद ऊपर में एमपीएससी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जिन स्टूडेंट लोगों के लिए आप अरेंजमेंट करने वाले हो, वो तो हरगिज नहीं करना। अरे 500 लोगों की आपको व्यवस्था करनी थी, आपने 2000 लोगों की व्यवस्था ऑलरेडी करके रखे। इतना भी चिंतन में समझ में नहीं आता कि 500 की अरेंजमेंट थी, मोर देन सफिशिएंट अरेंजमेंट हो गई है। 3 दिन के बाद देखना, लोगों को खाना खिलाने के लिए गंजी लेके उनके पीछे पीछे दौड़ते लोग। इतने साल से अगर हम मान लो भोजन दान अगर कर रहे, तो ये देखना नहीं चाहिए हमने कि भैया लोग सही में भूखे वगैरह जाते हैं क्या? नहीं जाते। अगर मोर देन सफिशिएंट होकर हो गया तो हमने अब दूसरा कुछ काम करना चाहिए ना। एजुकेशनल मूवमेंट जो है, इसके बारे में भी यही फॉर्मूला हो गया हमारा। वी आर ऑल रन द मूवमेंट ऑफ इकोनॉमिकल मूवमेंट इन द नेम ऑफ एजुकेशन मूवमेंट। इसलिए सारे के सारे लोग अभी भी एजुकेशनल मूवमेंट की जो बात बोल रहे हैं, खाली पेट पानी का कार्यक्रम बोल रहे हैं। फिर से मुझे नहीं लगता आपको संविधान से कुछ लेना देना वगैरह है। संविधान गया भाड़ में, अगर मान लो उसमें रिजर्वेशन है ना, तो आपके काम का है, खत्म काम। सबसे ज्यादा जो है हमको जो पसंद आता है वो रिजर्वेशन, उसके अलावा और कुछ आता नहीं हमें पसंद। पेट पानी का मामला सब जो चल रहा था, बुद्धिज्म को इससे बहुत ज्यादा खतरा है। इकोनॉमिकल मूवमेंट जो है, इसको मैं मना नहीं कर सकता, ना बुद्ध ने मना किया ना बाबा साहब ने। अरे वो तो अष्टांग मार्ग में जो है सम्यक आजीवा करके बुद्ध ने डाल दिया है। साथियों, मैं अपना एक वाक्य, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, सोशल सर्वेंट, ये कार्यकर्ताओं के ऊपर, भिक्षुओं के ऊपर, लीडर लोगों के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी ये लागू पड़ता है। इतना बोलने के बाद अब विषय की तरफ जाता हूं। आचरण के बारे में हम लोग यहां पर बोलते हैं। 45 मिनट कार्यकर्ताओं को मैं एक प्रोग्राम देना चाहता हूं। 45 मिनट का लेक्चर होता है ना, 45 मिनट के बाद, हर 46 मिनट के बाद आप बाबा साहब को याद करो और आप ये देखो कि आप नैतिक है क्या। ये आचरण की बात नहीं बोल रहा मैं। नैतिकता आचरण के साथ संबंध नहीं है, बाद में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। नैतिकता का संबंध ऑफ कोर्स आचरण वगैरह है, लेकिन यहां जो मैं अभी बोल रहा हूं, हर 45 मिनट के बाद पूरे 12 घंटे सोते, उसके बाद चिंतन नहीं करना हम नैतिक है क्या, बाबा साहब ने बताए हिसाब से चलते हैं क्या, बाबा साहब के हिसाब से कृति करते हैं क्या, बहानेबाजी वगैरह है क्या। वरना हम यहां आने के बाद जो आम्ही आचरण करत नहीं, ऐसा जो हम लोग बोल रहे हैं ना, ये जो आचरण नहीं करते हम लोग, इसके बाद जो प्रवचन चालू होता है, वो प्रवचन चालू होता है पंचशील का। प्रवचन चालू होता है पंचशील का। पंचशील को मेरा विरोध नहीं है, लेकिन ये कारभार जो है हमने बहुत पहले कर लिए।
कि आचरण आमचं नाही, इसके बोलने में हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा व्यक्तिगत आचरण नहीं है, ये बोल रहे हम लोग। ध्यान दो, मैं एक एक शब्द जो बोल रहा हूँ ना, बाबा साहब ने इसके परे कुछ तो भी बोला है, फिर बाद में बताऊंगा मैं सॉल्यूशन। लेकिन यहां पर जो आचरण नहीं है, उसके पहले जो ये आदमी जो स्वार्थी था, फॉर रिजर्वेशन, फॉर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, वो सही में समाज में मिक्स होता था क्या? क्या पूछ रहा हूं मैं? वो समाज में मिक्स होता था क्या? पूछ रहा हूं मैं आपको कि इसके पहले जिन लोगों ने एजुकेशन लिया, हम 100 लोगों को अगर मान लो अगर एक सैंपल सर्वे पकड़ते हैं, तो उसमें से 2-5 जो है समाज में जो मिक्स होते हैं उनका नहीं, वो तो अपवाद हो गया, अपवाद 4-5 लोग जो है एक्सेप्शनल केस है। जो सोसाइटी में मिक्स होने वाले जो अगर मान लो उदाहरण उसको 51% बोला जाता है, कितना है? 51। क्या सही में 51% सोसाइटी में मिक्स हुए? नहीं हुए। सही में वो शैक्षणिक मूवमेंट थी? अगर वो शैक्षणिक मूवमेंट होती सही में, तो राजकारण जो अभी हमारा जो जितना गड़बड़ है वैसा होता था? सामाजिक कार्य जैसा है अभी हमारा वैसा होता था? धम्म कारण जैसा है वैसा होता था? नहीं होता था। अगर वो रियल एजुकेशन मूवमेंट होती ना, तो हमारा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय जो मूवमेंट है ये भी बहुत इंटैक्ट होता था। देखना है तो ब्राह्मणों का देख लो। अनफॉर्चुनेटली बाबा साहब बोलते कि अनफॉर्चुनेटली ब्राह्मण्स आर द इंटेलेक्चुअल क्लास, तो उनका उदाहरण जो है वो देने के पीछे उद्देश्य ये है कि शैक्षणिक मूवमेंट हमारी नहीं थी उस टाइम में। जो हमने शैक्षणिक मूवमेंट जो चलाया, रिजर्वेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वो फिर से स्वार्थ की मूवमेंट थी। और कुछ टाइम के बाद जो विपश्यना, और यह विपश्यना के अलावा सोसाइटी में जो हम जो लोग लेके आए, और हर एक आदमी, हर एक बंदा भाषण देते वक्त जो है, या औरत, उपासिका, आम्ही आचरण करता नाही। मैंने पहले ही बताया कि ये व्यक्तिगत आचरण के बारे में बोल रहे हैं। मैं आपको सवाल पूछता हूं कि बुद्ध ने या बाबा साहब ने जो 3 प्रकार के जो दुख है, कौन से 3 प्रकार के दुख? बोलिए जरा जल्दी जल्दी। ये कैटर कैम्प जैसा हो रहा अभी। व्यक्तिगत, सामाजिक और नैसर्गिक। ठीक है, नैसर्गिक, सामाजिक और व्यक्तिगत दुख बोले। अब आप अगर पूरे भारत भरे में नहीं, पूरे दुनिया में कार्यकर्ताओं की फौज देखो आप। निसर्गविद जो है, पर्यावरणविद, एनवायरमेंटलिस्ट जो लोग हैं, एनवायरमेंट को बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उनकी संख्या क्या कितनी होंगी बताइए? 0.1%। पूरे दुनिया में पर्यावरण को बचाने वालों की, कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी? 0.1%। सामाजिक कार्य करने वालों की संख्या कितनी होंगी? 4.9%, मतलब 5% तक पकड़ो। क्या कह रहा हूं मैं? सामाजिक कार्य करने वाले पूरे दुनिया के लोग ही बोल रहा हूं मैं, अम्बेडकर लोग नहीं। अगर आपको अम्बेडकर लोगों के ऊपर भी अगर क्राइटेरिया लगाना है तो आप लगा सकते हो। लेकिन निसर्ग को बचाने वालों की जो संख्या है, मतलब लैंड का जो एक्सप्लॉयटेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, वाटर का हो गया, एयर का हो गया, ब्लैक होल हो गया, ओजोन का होल हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। स्टेटमेंट है ना बाबा साहब के। एनवायरमेंट की पॉलिसी नहीं है क्या बुद्ध की, बाबा साहब की? वो तो पैदा भी वही हुए, ज्ञान प्राप्त भी वही हुआ, और तथागत का महापरिनिर्वाण भी वहीं पर हुआ। तो ये लोग जो है एनवायरमेंटलिस्ट नहीं है क्या, जो बोलते हैं बाबा साहब और बुद्ध कि 3 प्रकार के दुख है, व्यक्तिगत, सामाजिक और नैसर्गिक। तो नैसर्गिक कार्यकर्ताओं की संख्या 0.1%। कल से ये मत भिड़ जाना कि भैया पेड़ पौधे लगाना है हमको, ऐसा मत करना, ये नहीं बता रहा हूं मैं आपको। करे तो अच्छी बात है,
लेकिन उनकी 0.1%, सामाजिक कार्यकर्ता की संख्या जो है 4.95%, और व्यक्तिगत आचरण करना, इसका प्रचारकों की संख्या कितनी है ना ट्विस्ट? 95%। हर एक आदमी, हर एक हमारी उपासिका जो आचरण जो बोल रहे हैं ना, वो व्यक्तिगत आचरण के बारे में बोल रही है। बाबा साहब ने इसको ना करो ये नहीं कहा। धम्म के चैप्टर में आपको जो है इसको परमिट किया है कि आप व्यक्तिगत आचरण करो और निर्वाण के लेवल तक जाओ ना, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिस तरह से एक जो परफेक्ट मैन अगर वो हो जाए कि द्वेष गया उसका, आसक्ति गई, अज्ञानता गई उसकी, वो तो मजा मार रहा ना अपना आचरण की वजह से। वो किसी को हर्ट नहीं करता, किसी को तकलीफ नहीं देता, वो तो मजा मार रहा। व्हाट इज द यूज टू द सोसाइटी, बाबा साहब कहते हैं, उसका सोसाइटी के लिए कोई फायदा नहीं। दो ही जे परफेक्ट मैन, ही जे सेल्फिश मैन। उसी तरह से हम जो लोग जो बोल रहे हैं कि आचरण नहीं कर रहे, सेल्फिश मैन बनाने का कारखाना चल रहा हमारा। आई बात समझ में? इसके लिए उपाय बाबा साहब ने बताया कि बुद्ध को जो है एक सोशल मैसेज देना था। तो बुद्ध एंड धम्म कैसा बनना चाहिए, बाबा साहब बोल रहे हैं कि एक सोशल मैसेज देना था। और मॉडर्न ऑथर्स ने जो बुद्ध ने समता बताया, क्या सेंटर पर समता की बात होती है? विपश्यना के स्वतंत्रता की बात होती है, बंधुता की न्याय होती है, न्याय की बात होती है। कुड बुद्ध आंसर कार्ल मार्क्स को उत्तर दे सकता है? मतलब बुद्ध कार्ल मार्क्स को उत्तर देते हैं क्या? तो बाबा साहब बोलते हैं हाँ देते हैं। बुद्ध इन सारे सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन मॉडर्न ऑथर्स, अब ये ऑथर्स का मीनिंग आप लेखक बोलते हो, लेकिन जिनकी अथॉरिटी है उस हिसाब से इसको लो। लेकिन मॉडर्न ऑथर्स ब्यूरिड दिस क्वेश्चंस, और उन्हें जो है बुद्ध को एक सामाजिक संदेश देना था बोल रहे हैं। और अगर वो सामाजिक संदेश देना था तो सामाजिक संदेश के मार्फत जो है अगर धम्म प्रचार अगर आप करते हो तो व्यक्तिगत आचरण जो विपश्यना वाले बताते हैं, और जो विपश्यना को मान लो विरोध भी करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत आचरण फिर से बता रहे हैं। जो लोग डायलॉग बोल रहे हैं, आज से ध्यान रखना, आम्ही आचरण करत नाही ऐसा बोला, व्यक्तिगत आचरण की बात बोलता है। सामाजिक संदेश, सामाजिक आचरण, इसके बारे में खचाखच रेफरेंस बुद्ध एंड में पड़े हुए हैं। मेरे पास आना, मैं दिखा दूंगा। तो यहां अगर हमें अगर मान लो लोगों का व्यक्तिगत आचरण बढ़ाना है, जो एक दुख का प्रकार है, कौन सा? व्यक्तिगत दुख और नैसर्गिक दुख। बाबा साहब यहां पर हमें स्मार्ट वर्क बताते स्मार्ट वर्क बोलते हैं कि सामाजिक संदेश का जो प्रोग्राम है बुद्ध ने जो दिया, इसके थ्रू आप प्रचार करो तो आपका एक हाथ जो है यह पर्यावरण को बचाने को लग जाएगा, और एक हाथ जो है व्यक्तिगत आचरण को भी हो जाएगा। वो इसीलिए कि सामाजिक संदेश के मार्फत से जब समाज वैसा बनता है, सामाजिक संदेश के मार्फत से जब समाज वैसा बनता है तो उसका वातावरण बनता है, उसका असर फिर आपको विहारों में जा जाके आम्ही आचरण करता नहीं, व्यक्तिगत आचरण, इसका प्रवचन देने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि इसका प्रवचन ना दो। आई बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं? इसका प्रवचन ना दो, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं। मेरा एम्फसाइज है बाबा साहब के तरीके से सामाजिक संदेश का प्रोग्राम जो है बाबा साहब बोल रहे बुद्ध के बारे में, वो एब्सेंट है सोसाइटी में। और इसीलिए व्यक्तिगत आचरण के बारे में अगर मान लो विपश्यना वालों ने अगर मान लो कुछ प्रचार भी अगर किया, 2500 साल चले गए, फिर 2500 साल लगेंगे। विपश्यना करने से रिजल्ट आते हैं, वो सुधरता है, उसका आचरण होता है, बात सही है। एक आदमी सुधरेगा, कुटुंब सुधरेगा, स्टेट सुधरेगा, सोसाइटी सब सुधरेंगी, स्टेट सुधरेगा, देश सुधरेगा, दुनिया सुधरेगी। टाइम कितना लगाओगे?
इसको सोशल में जो है ऑटिज्म बोलते हैं। अगर इसको अगर समय अगर 3000 साल लगता है, 2500 साल आपने बर्बाद कर दिया, 3000 साल फिर से आप बर्बाद करने के चक्कर में लोगों को 3000 साल तक बुद्ध के विचारों से, बुद्ध के धम्म से अगर आप वंचित रखते हो, आपको क्या लाइसेंस मिला है लोगों को दुख में रखने का? बाबा साहब यहां पर स्मार्ट वर्क बोलते हैं कि जो काम 50 साल में होता है, जो काम 50 साल में होता है वो 3000 साल क्यों लगाना? 2500 साल आपने बर्बाद कर दिया यही तरीका लेके। इसलिए मॉडर्न टाइम में बाबा साहब ने द बुद्ध एंड धम्म में सोशल मैसेज के बारे में जो प्रवचन बोला है उसके तरफ हमने जाना चाहिए। इसलिए इतना थोड़ा सा यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया। विषय क्या था भूल गए आप लोग? यंगस्टर मूवमेंट में नहीं होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं। साथियों, समाज में कोई एक आदमी जो काम करता है, दो उदाहरण फिर से लेंगे हम लोग। एक वो आदमी जिसने रिजर्वेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू सबका सब जो भी लगता है उसने प्राप्त किया, उसका हम एक उदाहरण लेंगे, केयरफुली सुनेगा। और एक उदाहरण ऐसा लेंगे कि एक समाज में कार्य करता है, समाज में कार्य करता है, बहुत ज्यादा कमाई नहीं करता है, लेकिन बाबा साहब की जो बातें हैं, बुद्ध की जो बातें हैं, वो समाज में प्रचार करते हुए रहता है। और एक आदमी जो है, अब इस आदमी के बारे में निगेटिव कहता हूं, इसका टोटल पॉजिटिव वे आपके सामने रखता हूं कि जो आदमी जिसने रिजर्वेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट पाया, इसका स्वभाव भी अच्छा है, इसका स्वभाव भी अच्छा है। ये चाहता है कि अच्छी बीवी मिले। इसको वाइस वर्सा करना। मैं आदमी होकर के आदमी का उदाहरण लिया, लेडीज लोगों ने औरत का उदाहरण रख लेना कोई। लेकिन कोई एक आदमी जो सोचता है कि मुझे एक अच्छी बीवी मिले और अच्छा स्वभाव, अच्छा उसका स्वभाव अच्छा हो, और सही में उसको बीवी अच्छी मिली, स्वभाव अच्छा है। जो 4 प्रकार के पति पत्नी जो बाबा साहब बुद्ध ने कहा, तो पति भी अच्छा और पत्नी भी अच्छी, दोनों का स्वभाव अच्छा है। वो चाहता है कि एक अच्छा घर हो, वो चाहता है कि एक आधी 4 व्हीलर 2 व्हीलर हो, सफिशिएंट है। आचरण दोनों का अच्छा है। वो चाहते हैं कि बच्चे बढ़िया हो, बच्चे हुए, एजुकेशन अच्छा हो, अच्छे हुए। वो चाहते हैं कि इनका एजुकेशन होने के बाद इनका एम्प्लॉयमेंट का सेटलमेंट वो भी अच्छा हो, उनका एजुकेशन के बाद उनका एम्प्लॉयमेंट का सेटलमेंट भी अच्छा हुआ। वो चाहते हैं कि लड़का अगर लड़की अगर है तो दामाद या बहू जो है वो भी अच्छी आना चाहिए, और वो जो चाहते हैं कि उसके दामाद और बहू जो है वो अच्छे आना चाहिए, ये भी हुआ। और वो जो दामाद बहू और जो भी उनका स्वभाव भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, ना किसी को दुखी करे, ना किसी का मन दुखाए, ऐसे स्वभाव के लोग, आचरणशील, बेटे से लेके वहां तक। वो अगर ये भी चाहता है कि भैया उनकी भी शादियां होए, बाल बच्चे और उन बाल बच्चे के बाल बच्चे हो, उनकी भी जो है हमने अगर लाइफ अगर देखे, कौन से ज्यादा नात्र पोत्र म्हणू आपण, नवासा नवासी या पोता पोती, वो भी अगर अच्छे निकले, ऐसा अगर उन्होंने सोच लिया और वो अच्छे निकले, इसी जन्म में उन्होंने कोई भी तरीके से कोई भी आसक्ति न रखते हुए खाली एक 4 व्हीलर सफिशिएंट, एक मकान या 2 मकान सफिशिएंट, बहुत बढ़िया आचरण की जिंदगी जिया, और बुढ़ापे के लिए थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए उसने कुछ बैंक बैलेंस रखा। ये एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा, अच्छा वाला। ऑन द अदर हैंड, एक कार्यकर्ता की लाइफ जो है, पर्टिकुलर बाबा साहब के कार्यकर्ता की लाइफ की बात करो कि वह सामाजिक कार्यकर्ता है, कुछ तो भी थोड़ा बहुत कमाता है, मुफलिसी की जिंदगी जीता है, बैंक बैलेंस ढंग का नहीं है, बीवी भी सुनती नहीं है, परेशान करती है, रात में 10 बजे के बाद घर में नहीं घुसना। हमारे ऑर्गेनाइजेशन थे कि नहीं, कार्यकर्ताओं को घुसने नहीं देती थी, बोलती सामाजिक कार्य जर करत असेल तर 10 वाजताच्या आतमध्ये घरी आहे। और वो आदमी है ना, वो बताता था की माझी बायको 10च्या नंतर जर मी गेलो तो मला घरात घुसूच देत नाही, गेट के ऊपर लॉक लगाती थी और घर का जो किवाड़ है उसको खोल के रखती थी। भैया 10 बज गए तो तू जंप मार के आना, लेकिन 10 बजे तक गेट खुला रहेगा,
वो आदमी जो था निर्व्यसनी, गवर्नमेंट सर्वेंट, कमाता धमाता सब बराबर, लेकिन उसको चस्का लग गया था बाबा साहब की मूवमेंट में काम करने का, इसलिए शाम को खाली 2-3 घंटे काम करता था। लेकिन वाइफ की तरफ से ये मामला, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, विषय पर ले जाता हूँ कि एक उदाहरण हमने ये देखा कि एक आदमी जो अपने पूरी जिंदगी में चाहता है वो सारा का सारा उसको मिल रहा है, उसका आचरण है, ये है, सब एवरीथिंग है, उसका रिजर्वेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट का सेटलमेंट सब बढ़िया। और एक जो आदमी जो कार्य करता है वह ध्यान नहीं दे सकता अपने बाल बच्चों की तरफ, 100 निकल रहे। मैं खाली सवाल पूछता हूँ, गरीबी में जिया हुआ वो इंसान और पूरे ऐश्वर्य में जिया हुआ ये इंसान, जो भी वो चाहे उसके पहले वो मिल जाए उसको, चाहे कुछ भी, फिर अनाज हो, अन्न वस्त्र निवारा हो, कुछ भी चीज हो, ये इंसान, मैं आपको सवाल पूछता हूं कि मरते वक्त सुखी अवस्था में कौन मरेगा? छोटा सा सवाल पूछा मैंने आपको, कार्यकर्ता। छोटा सा सवाल पूछा कि वो आदमी पूरी जिंदगी भर जो है उसने टोटल एंजॉय किया, आखिर के टाइम में भी वो आदमी जब मरेगा ना तो आनंदी अवस्था में मरेगा। लेकिन जो आदमी मुफलिस की जिंदगी जिया, एकदम उल्टा उदाहरण लिया मैंने आपके सामने, मुफलिस की जिंदगी जिया, वो आदमी जो है मरते वक्त जो है वो सुखपूर्वक जिंदगी जिएगा। उसको मैं कहता हूं कि डिलाइटफुल सेटिस्फैक्शन। क्या कह रहा हूं मैं? डिलाइटफुल सेटिस्फैक्शन। आप कह सकते हैं क्या कि बाबा साहब जो है जो मरे तो मरते वक्त उनकी माइंड की जो चेतना है एक दिन पहले वो दुखी होके मरे, ऐसा बोल सकते क्या आप? वो सुखी इंसान थे, डायबिटीज, स्पॉन्डिलिटिस और ये सब रोगों के अलावा बैंक में बैलेंस नहीं, 22 लाख का कर्ज बाबा साहब जाके उसमें मरे। लेकिन सामाजिक कार्य करते वक्त जो आदमी इस तरीके से जो जिंदगी जो जिए, हम बोल सकते क्या कि हमारे सोसाइटी का एक आदमी जो टोटल अपने बारे में, अपनी वाइफ के बारे में, अपने मकान के बारे में बहुत अच्छा आचरण करके जिया, उससे वो कम दुखी था, उससे वो ज्यादा दुखी था, ऐसा बोल सकते? वरना राजा महाराजाओं ने, बाबा साहब का स्टेटमेंट है, राजा महाराजाओं ने साधु संतों का कदम चूमते नहीं थे। क्या बोल रहे बाबा साहब? राजा महाराजा कहाँ पड़े रहते हैं? साधु संतों के कदमों में रहते, जो फकीर है उसके कदमों में पड़े रहते हैं, बाबा साहब बोल रहे हैं। क्या बुद्ध के लाइफ के बारे में हम लोग ऐसा बोल सकते कि जो आदमी जो मुफलिसी की जिंदगी जिया वो सुखी नहीं था मरने के पहले? मरते वक्त इतना शांति से मरने वाला एक जीसस एंड बुद्ध के अलावा मुझे कोई दिखता नहीं। जीसस की थोड़ी सी वहां पर कमी है, इनको माफ कर दे बोलता है, लेकिन जीसस ये जो सब बातें ले रहा है खुद से बुद्ध से ले रहा है, ये उधारी वाला कारोबार है जीसस का, इसलिए बहुत आधा है, इनको माफ कर दे। और ये जो भावना है ना, तो यहां पर जो डिलाइटफुल सेटिस्फैक्शन जो है, एक इंसान का जो विकास होता है, जो व्यक्ति बोल के अगर समाज में अगर पैदा होता है तो उसका विकास जो है वो सामाजिक विकास के तरफ जाता है, सामाजिक विकास के तरफ जाता है। और उसका अति उच्च जो विकास जो है वो अगर सामाजिकरण अगर उसका हो गया, वो अगर सामाजिक कार्यकर्ता अगर बन जाता है, इसी की तो तारीफ किया ना बुद्ध ने, इसी की तो तारीफ किया ना बाबा साहब ने, वही तो बता रहा हूं मैं। लेकिन जब हम बोलते हैं कि आपलं काम धाम पाहून चळवळ करा, संघटन बघा, पहिलं आपलं बघा आणि नंतर चळवळ, इसका नंबर ही नहीं आता। सोसाइटी में ये मिसकॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। तो साथियों, विषय ये है कि यंगस्टर लोगों का सोसाइटी में क्या बोलेंगे उसको, हाथभार या अवेलेबल नहीं है। वो क्या किया जाए ऐसा कि सामाजिक कार्यकर्ता बोल के यंगस्टर का जो रिसोर्सेस है ये आपके मूवमेंट को, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को कहां से मिले?
कहां से मिले, उसके लिए एक उपाय है। या तो आप अपने बच्चों को समता सैनिक दल में भेज दो, जहां पर डिसिप्लिन पढ़ाई जाती है, वहां पर आपको ड्रिल सिखाई जाती है। अगर साउंड बॉडी है तो साउंड माइंड होगा। और अगर आपको अगर चिंता अगर हुई तो ये बड़ा होके अगर मान लो जिस तरीके का वातावरण है, आप ध्यान में रखो, खतरा, जिस तरीके का सराउंडिंग का ब्राह्मणिकल जो वातावरण है, आप बच्चों को पकड़ पकड़ के अगर मान लो कितने भी अगर संस्कार देते हो 23 घंटे, तब भी वो आधे घंटे के लिए भी इस वातावरण में अगर जाता है वो बिगड़ सकता है। आपके पास, हमारी सोसाइटी के पास क्या ऐसी अरेंजमेंट है कि जिसकी वजह से आपका खाली बच्चा अगर 1 घंटे के लिए, अरे ट्यूशन के लिए तो जाएगा, घर के बाहर तो जाएगा कोई काम के लिए, क्योंकि वो जो संस्कार है वो इतने ज्यादा प्रभावी रहते हैं, वो ज्यादा शॉर्टकट होते हैं, जो एक्सेप्ट करने के लिए कभी भी इंसान जो है लालच रहता है। फिर भी आपको 23 घंटे जो है पकड़ पकड़ के संस्कार ही देना पड़ेगा, यही उपाय है। लेकिन फिर भी ऐसी कौन सा अल्टरनेटिव है कि उसकी बॉडी साउंड अगर है तो उसका माइंड साउंड होगा। और भविष्य में अगर वो आपको अगर पता चला इस वातावरण की वजह से कि वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट ही नहीं करता है, जितना भी कुछ सालों के बाद, 15-20 साल के बाद मैं लिख के देता हूं कि अगर ऐसी अवस्था रहेंगी, हमारे समाज के बच्चे उनके माँ बाप को जहां संस्कार नहीं है, वो सही में वृद्धाश्रम में डालेंगे। इस सोसाइटी का भविष्य मुझे दिख रहा है अगर ऐसा चालू अगर है तो। जिन्होंने संस्कार दिया उनके भी, वाक्य पकड़ो, जिन्होंने संस्कार दिया उनके भी परमानेंट नहीं होते संस्कार। अनित्यवाद का सिद्धांत है, वातावरण में वो जाता है, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। संस्कार जो दे दिया आपने, इसकी वजह से ये मत समझो कि ये गारंटेड है, खुड़ून खाए संपत्ति, लेकिन बाद में जो है बर्बाद कर देंगे। आज केला खा रहे वो कल चल के छिल के खाने वाले। साथियों, मुझे ये भी बात नहीं बोलना था, क्या सोर्सेस हो सकते हैं कि एक बच्चा जो है जो डिसिप्लिन पढ़े, प्रॉब्लम क्या? ये ऑर्गेनाइजेशन तो बाबा साहब ने दिया, डिसिप्लिन लोग क्या गड़बड़ होते हैं क्या? बच्चों में डिसिप्लिन नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। डिसिप्लिन सिखाने का अरेंजमेंट कहाँ पर है? समता सैनिक दल के अलावा और कौन सी जगह पर है बताओ? नहीं मालूम ना हमें। वहां है साउंड बॉडी साउंड माइंड। आपको यही प्रॉब्लम है ना कि अगर सामाजिक कार्यकर्ता बनता है तो सही में एम्प्लॉयमेंट जो है इसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? मैं गारंटी देता हूं कि जो लोग सामाजिक कार्य में आते कम उम्र में, वो अपनी लाइफ में एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी, जो सामाजिक कार्य में नहीं आते उनसे भी अच्छा रोजगार एम्प्लॉयमेंट का जो मामला है वो सेटल करते। कई लोगों के उदाहरण है हमारे पास कि बहुत कम उम्र में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट में आया। मैं नाम लेके बोल सकता हूं, कई उदाहरण हैं। और एक अच्छा जो जॉब है गवर्नमेंट जॉब उसने छोड़ दिया और दूसरा जॉब जो है वो पकड़ा और बोले इसको पकड़ रहा हूं, अगर ये मुझे जचा नहीं उसको भी छोड़ दूंगा। सामाजिक कार्यकर्ता था हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अभी भी है। और जब दूसरा पकड़ा तो बोले मैं इसको भी छोड़ दूंगा, तीसरा पकड़ूंगा। साथियों, जो चूहा दौड़ आप लोग कर रहे हो, एक सामाजिक कार्यकर्ता 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 जॉब छोड़ता है। उदाहरण मैं नाम के साथ बता रहा हूं, मूर्ति डोंगरे यहां पर बैठे हैं और ऐसे 1 नहीं 2 नहीं कई लोग हैं कि सामाजिक कार्य में अगर मान लो बच्चा अगर आता है तो वो उल्टा होनहार होता है, गारंटी कि अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। जो आदमी उसका जो विजन है व्यापक हो गया सोसाइटी के बारे में, उस सोसाइटी में अगर वो जो उसके माँ बाप है वो तो छोटी बात है ना उनकी सेवा करना। तो कम से कम इस बात के लिए आपको जो सोर्सेस जो है, एक समता सैनिक दल, ये मैंने आपको सॉल्यूशन बताया बाबा साहब के तरीके से, लेकिन मुझे पता है ये जो सॉल्यूशन जो मैंने आपको दिया ये खाली आपको पटा, अभी 1 घंटे के बाद भूल जाएंगे आप लोग, कल के बाद इंप्लीमेंट भी नहीं होने का। इसलिए बुद्धिवादी लोगों के लिए
खाली 2-5% लोगों के लिए एक दूसरा सोल्यूशन बाबा साहब का देता हूं मैं। एक एसिडिटी का दे दिया मैंने, और दूसरा जो सोल्यूशन वो ये कि जिस 14 अक्टूबर से ये 24 तारीख तक जो चल रहा है, मतलब वो धम्म दीक्षा से विजयादशमी, उसके शब्दों में न जाए, लेकिन 10 दिन के लिए ये जो चल रहा है, इसके संबंध में जो है बाबा साहब ने एक जो यूनिक जो फॉर्मूला हमको बताया, उस फॉर्मूले का नाम है धम्म दीक्षा। पंते जी ने कहा ना, अभी आप बुद्धिस्ट है क्या, प्रज्ञाशील, करुणा, मैत्री, ये सब, लेकिन धम्म दीक्षा जो ये जो विधि है, बाबा साहब का वो शब्द है विधि, वो रिचुअल है, वो सिरोमनी है। ऑफ कोर्स जो मास कन्वर्शन ओबीसी लोगों के लिए और इन लोगों के लिए जो बाबा साहब ने बताया वो करना है। देखिए, अगर सोसाइटी में आपको अगर लगता है कि यंग एज में सामाजिक कार्यकर्ता अगर समाज में आना चाहिए, तो आपको यूनिक तरीका बाबा साहब का जो दिया हुआ वो बता रहा हूं मैं। एक कि उसको जो है अपने माँ बाप ने धम्म दीक्षा का विधि जो है अपने घर में करा लो। क्या कह रहा हूं मैं? एक बच्चे की धम्म दीक्षा की विधि जो है उस माँ बाप ने अपने घर में करा लो। क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं, सॉल्यूशन पॉइंट बता रहा हूं। बाबा साहब ने इसके बारे में एक रेफरेंस दिया कि मनु में ये दम ही नहीं था कि वो जातियां निर्माण करे। मनु ने ये किया, बाबा साहब बोलते कि पहले से जो वर्ण जो डिसाइड हो रहे थे, तो साथियों मनु में ये दम ही नहीं था, बाबा साहब बोलते कि वो जातियां निर्माण करे। मनु ने इतना काम किया, बाबा साहब कहते कि जो उसके पहले से जो सप्त ऋषि जो है, 7 ऋषि, सप्त ऋषि जो वर्ण को डिसाइड करते थे, 3 वर्ण, और वो वहां पर जो है गुरुकुल में ट्रेनिंग देते थे, गुरुकुल में ट्रेनिंग देते थे। और वो गुरुकुल में जो ट्रेनिंग दी जाती थी, वो ट्रेनिंग के बाद उनको एजुकेशन, अध्ययन अध्यापन, शास्त्र विद्या, बाद में इकोनॉमिकल, खेती बीती का, वेस एंड मेजर्स, जो व्यापार, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, भविष्य शास्त्र, इतिहास शास्त्र, ये सारा का सारा ट्रेनिंग देने के बाद उसका जो वर्ण है ये 7 ऋषि डिसाइड कर देते। आप लोग अगर आपस में बात करेंगे तो मैं थोड़ा सा बंद कर दूंगा भाई, तो थोड़ा सा ध्यान दे दो। बाबा साहब की बात बता रहा हूं मैं, अपनी तो नहीं। बाबा साहब की बात भी कोट नहीं करते। कितनी वाक्य बाबा साहब के बता रहा हूं मैं, जनरली बताता हूं। भाषण जो दे रहे हमारे समाज के लोग, करीब 20 साल से मैं देख रहा हूं, वो बाबा साहब का एक सिंगल स्टेटमेंट भी कोट नहीं कर सकते। नॉट ए सिंगल मैन वन कैन अटर्ड इन अवर, मतलब स्टेजेस के ऊपर से। कम करना है, कितनी झाले, 41 मिनट झाले, 1 घंटा हो गया। तो बोर तो नहीं हो रहे लोग? हाँ, सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, इंप्लीमेंटेशन करो। खाली 2-5% ही सुनेंगे इसको, 2-5% ही सुनेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे। मुझे मालूम है बुद्धिवादी मूवमेंट जो है, इस बुद्धिवादी मूवमेंट ने जो है हमारा बहुत ज्यादा नुकसान किया। तो धर्मांतर, जो धम्म दीक्षा जो बाबा साहब वो बोलते हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ये कि जो सप्त ऋषि जो है वो वर्ण डिसाइड करते थे, वो वर्ण डिसाइड करते थे कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, वैश्य। मनु ने ये किया कि इसका वर्ण जो है उसका बाप ही पहले डिसाइड कर रहा। मनु ने क्या किया, अब वो उस गुरुकुल में जाने के पहले उसका जो वर्ण है उसका बाप ही डिसाइड कर रहा। 3-3.5 हजार साल हो गए, 3% लोग राज क्यों कर रहे, इसका रहस्य आपको पता चल गया, ऐसा समझो। क्या किया बाप ने, क्या किया बाप ने? बच्चे को खुद के घर में दीक्षा दिया, उसकी मूंछ, जनेऊ धारण, जिसके खिलाफ आपको लड़ना है, जिसके खिलाफ आपको लड़ना है, विदाउट औजार से लड़ने के विचार में हम लोग 3-3.5 हजार साल से जो है वो जो राज कर रहा है, एक छत्री, उसकी दीक्षा विधि होती है। बुद्धिस्ट लोगों की दीक्षा विधि किधर है? और फिर भी 50% लोगों की दीक्षा होती है उनकी।
क्या महिलाओं की दीक्षा होती है? आप लोगों को जो बाबा साहब ने जो दीक्षा दिया नागपुर में, पुरुष और महिला दोनों को दिया। 100% दीक्षा है। 50% दीक्षा उनको है, ब्राह्मणों को, सिर्फ पुरुषों को है, महिलाओं को नहीं है। पुरुष और महिला ज्यादा कट्टर है। आप दोनों को देने के बाद हम ज्यादा ढील डाले हैं। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? सिर्फ 50% लोगों को दीक्षा दिया, वो ज्यादा कट्टर है, हम ज्यादा ढीले डाले हैं, जबकि 100% लोगों को दीक्षा है। दरेका दीक्षा देना इंसानों को, मतलब पुरुषों को और महिलाओं को, दोनों को बाबा साहब ने असाइन किया। फिर से 50% की दीक्षा, फिर से 50% की दीक्षा मुसलमानों को है, फिर से महिलाओं को दीक्षा नहीं है। उधर 50% दीक्षा देने के बाद जो है वो कम्युनिटी ज्यादा कट्टर है, हमको 100% दीक्षा देने के बाद हम लोग ढीले ढाले हैं। साथियों, क्रिश्चियनिटी में भी दीक्षा विधि है। आप बोलेंगे उन लोगों की दीक्षा विधि है करके हमने करना चाहिए, ऐसा नहीं। इसका प्रिस्क्रिप्शन जो है बाबा साहब ने द बुद्धायन धम्म में देकर रखे कि भिक्षुओं की दीक्षा विधि तो थी, लेकिन गृहस्थों की दीक्षा विधि नहीं थी, जिसकी वजह से द बुद्धायन धम्म बोलते, जिसकी वजह से वो एक धर्म के साथ दूसरे धर्म का भी पालन करता था। क्या अभी नहीं कर रहे? 20-25 साल से मैं बुद्धिवादी लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि 20-25 साल से अगर हमारे लोगों को, अगर उनके माँ बाप ने अगर घर में अगर रिचुअल्स द्वारा अगर दीक्षा दी होती, 30% पॉपुलेशन है हमारी नागपुर में, भिक्षुओं की संख्या ऐसी इधर उधर दिखते रहती है। ऑटो, गाड़ियां, 4 व्हीलर व्हीकल, उसके ऊपर पंचशील के झंडे, नीले झंडे ऐसे नजर आते हैं गेट के ऊपर, और ये जो भी है ये हमारे साइन, चिन्ह, सिंबल्स नजर आते हैं। 30% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी क्या हमारे लोग क्रिश्चियन नहीं हो रहे हैं? अगर दीक्षा विधि होती तो वो फादर को बदलने की ताकत होती। बुद्धिवादी लोगों को सवाल पूछता हूं मैं कि भैया, बुद्धिवादी मतलब हमारे अम्बेडकरिज्म में जो है, जो बुद्धिवाद जो आ गया डेमोक्रेसी के नाम पर, अत्तदीपो भव के नाम पर, वो अत्तदीपो भव मतलब तुम्ही काही करा ऐसा मतलब नहीं ना। अत्तदीपो भव मतलब काही करा ऐसा है क्या? बुद्ध ने बोल के। लेकिन अगर मान लो ये जो बुद्धिवादी आदमी जो कहता है, मेरे फ्रेंड ने अभी कुछ आर्टिकल भी लिखा बड़ा अच्छा इसके बारे में, उमेश गजभिये ने। तो साथियों, बुद्धिवादी लोग अगर ये कहते हैं कि जो दीक्षा विधि जो है यह 21वें साल के बाद ये लादने की बात नहीं, लेकिन आप जो है मानवतावाद में अगर उसको एंट्री देते हो, गलत क्या है? जो बुद्धायन बाबा साहब पहले से टेस्टेड होके हो, कितना टेस्ट करोगे उनको? हमारे गुरु जरा सा उल्टे हैं। जरा हमारे गुरु जो है हमको परीक्षा देते हैं। परीक्षा किसकी ली जाती है? चेले से परीक्षा ली जाती है। हमारे गुरु जो है चेले को परीक्षा दे रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये लोग टेस्टेड होके है। एंड दीक्षा मतलब एडमिशन। जब बुद्धिवादी लोग मुझसे कहते हैं कि भैया 21वें साल के बाद अगर उसको मान लो देना है, तो मैं कहता हूं भैया स्कूल में भी उसका दाखला 21 साल के बाद ही करो ना। जिस स्कूल में भेज रहे हो आप ना, उसके एजुकेशन के लिए 21वें साल के बाद क्यों नहीं भेज रहे? तो उसको कुछ पल्ले पड़े ना पड़े, खाली उसकी दीक्षा विधि अगर आप करते हो। इसको बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब किया बाबा साहब ने। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में आपको रेफरेंस मिलेंगे कि जो तीसरा जो शेड्यूल है उस शेड्यूल में बाबा साहब ने जो है शपथ विधि बताई है। तीसरे शेड्यूल में शपथ विधि बताई है। तो साथियों, ये जो विधि जो है कि बाबा साहब ने प्रिस्क्राइब किया, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। अगर कोई आपके एरिया का आमदार खासदार अगर मान लो वो इलेक्शन लड़ता है, अगर जीत गया, अगर वो कहता है कि मैं शपथ विधि नहीं करूंगा, क्या समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर कोई आमदार खासदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या राष्ट्रपति अगर बोलता है कि मैं चुन के तो आ गया लेकिन मैं शपथ विधि नहीं करूंगा, तो उसको आमदार खासदार माना जाएगा क्या? नहीं। तो ये दीक्षा विधि जो है इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
शायद इसी के वजह से बंद करूं क्या? हाँ हाँ हाँ, शायद इसी की वजह से आजकल हम लोग एक बात बोल रहे हैं की बाबासाहेबांच्या वेळेस लोक गरीब होते. वाक्य मालूम आहे ना? हो. चळवळ श्रीमंत होती. बाबासाहेबांच्या वेळेस लोक गरीब होते, चळवळ श्रीमंत होती. आता लोक श्रीमंत आहेत, चळवळ गरीब आहे. मैं और एक वाक्य जोड़ता हूं. बाबासाहेबांच्या वेळेस लोक अनाड़ी होते पण समझदार होते. अब के टाइम में लोग शिक्षित आहेत पण बेवकूफ आहेत. बुरा लगे क्या करना है करो. 25 के बाद जो है 2025 के बाद बहुत ज्यादा ओपनली बोलने वाला हूं मैं. अभी अगर मैं कुछ बोलूंगा तो पहले भाग जाएंगे लोग, इसलिए 25 तक बहुत शांत हूं भैया मैं. साथियों, ये जो दूसरा जो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर जो बुद्धिवादी जो लोग हैं, इस बुद्धिवादी इंसान का एक वाक्य बता के, मतलब 2 मिनट में मैं ख़त्म कर दूंगा. सही में मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया 45 मिनट से, लेकिन आपको लगता है क्या कि विषय के ऊपर मैं बोला? मैं ये विषय लिया था कि ये जो सोर्सेस जो है यंगस्टर का, ये आप लाओगे कहाँ से? मैं दीक्षा विधि का जो प्रिस्क्रिप्शन बाबा साहब ने दिया, वहां पर सॉल्यूशन है. मैं बता रहा हूं, वहां पर सॉल्यूशन है. मुसलमानों के यंगस्टर के वारे दीक्षा है, ब्राह्मणों के यंगस्टर के वारे दीक्षा है, मुंजय क्रिश्चियनों के क्यों है दीक्षा है. तुम्हारे आने वाले नहीं है, क्योंकि दीक्षा नहीं है. कितना भी पटको, बुरी बात है, इसके ऊपर ताली नहीं बजाना. खाली पंचलाइन करके भीम के लगती जिगर आधी इधर आधी उधर, ये नाचने का गाना नहीं है ना, हमारा दुख का गाना है ना. चाल फड़कती लगा दिया उसने खाली. तो साथियों, उनकी दीक्षा विधि है, यंगस्टर है, मुसलमानों की है, क्रिश्चियनों की है, ब्राह्मणों की है, आपकी नहीं है. सोर्सेस मिलने वाले नहीं है, कोई भी कुछ भी करो. तो इस तरीके से मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जो है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ये जो लोग हैं, एक सारे मुद्दे पॉइंट मैं लिख के नहीं लाया था, खाली कुछ आखिरी के टाइम में याद आया करके मैंने लिख दिया था. लेकिन मेरे सारे पॉइंट मुद्दे जो है थोड़े थोड़े सही, लेकिन मैंने यहाँ पर कवर किए. अगर इन यंगस्टर लोगों को अगर सामाजिक कार्य में अगर आपको लाना है, तो माँ बाप के ऊपर ये जो ड्यूटी है वो असाइन कर दो. और तीसरे साल में या चौथे साल में अगर आप उनको अगर मान लो दीक्षा विधि करते हो, वो बच्चा जो है, वो बच्चा, क्योंकि ये विधि जो करने की जो विधि है यह खाली लिमिटेड है. यहाँ पर उसका काका दादा मामा, बताइए काका दादा मामा किस उम्र का रहेगा? उसका 3 साल का बच्चे का काका दादा मामा, प्री नर्सरी या नर्सरी में जाने वाला जो बच्चा है, उसके काका दादा मामा की उम्र क्या रहेंगी? 30-35. यहाँ मैं उस बच्चे की दीक्षा नहीं बोल रहा हूँ, 29-35 साल के लोगों की दीक्षा विधि की बात बोल रहा हूँ मैं. बात समझो. उस बच्चे को बड़ा होने के बाद तुझी दीक्षा विधि झाली का, तुझी झाली का, ऐसा वो चर्चा करेगा. बचपन में डिस्क्लोज करता हूँ कि जब हम जाते थे खेलने के लिए, तो वो जो जनेऊ है ना, तो बोलते तुझी मुंज झाली है का. मुसलमान बोलता है बच्चा बड़ा होके तेरा खतना हुआ है क्या. ये डिस्कशन चलता है, चर्चा चलती है, वो कट्टर होता है. तो साथियों, ये जो कट्टरता जो मानवतावादी, ये कट्टरता बहुत सही है. और इस तरीके से ये दीक्षा मतलब एंट्री, ये अगर आप जो अगर हम कर लेते हैं, तो यंग एज में जो कार्यकर्ताओं का जो फोर्स आपको चाहिए, जो रिसोर्सेज जो चाहिए, वो इस दीक्षा विधि से आ सकता है. मुझे पता है कुछ ही लोग समता सेंटर में भेजेंगे, लेकिन मैं ड्यूटी असाइन करता हूँ कि आप जो है अपने घर में बच्चों को दीक्षा विधि का आयोजन कर डालो. 3रे साल में करो या 5वें साल में, जिस रोज बच्चे को स्कूल में भेजते हो, उसको समझे या ना समझे, दीक्षा विधि उसकी होगी, उसके साथ साथ बाकी लोगों की दीक्षा होगी. इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना ज़्यादा आएगा कि आप अगर ये करीब 30-35 साल से अगर इस नागपुर में अगर करते, तो
तो फादर हमारे एरिया में घुसता ना तो उसके पहले हमने उसको बदल दिए रहते। और ये भी होता था कि हमने जो है क्रिश्चियनों को जाके पलट डाले रहते। 30% पॉपुलेशन छोटी नहीं होती। तो साथियों, इसको बहुत हल्के में, बहुत लाइटली जो है आप लोगों जो है नहीं लेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस सब्जेक्ट के बारे में आपके सामने बोला तो उस सब्जेक्ट के बारे में आप सोचो। इतना बोलता हूँ, यहीं पर रुकता हूँ। जय भीम, जय प्रबुद्ध विश्व।